अयोध्या के संत आखिर क्यों कर रहे हैं ममता बनर्जी का अंतिम संस्कार? ममता बनर्जी पर अयोध्या के संतों का गुस्सा फूटा है। आचार्य परमहंस ने बाकायदा ममता बनर्जी का पोस्टर कंधे पर उठाया और फिर पैर से उनके चेहरे पर मारने लगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आप पहले एक बार वो तस्वीर देखिए। अब आचार्य परमहंस ने ऐसा क्यों किया? आप खुद ही देखिए और उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं की निर्मम नृशंस हत्या हो रही है, वक्फ बोर्ड का बहाना है, वहाँ हिंदुओं को मिटाना निशाना बनाया जा रहा है। हजारों हिंदू बहन बेटियों के साथ डेली रेप हो रहा है। एक एक बहन बेटी के साथ 4-4, 500 मुल्ला जब तक मरने के बाद भी रेप कर रहे हैं। हिंदुओं का घर लूटा जा रहा है। इसलिए आज हिंदू प्राण रक्षा महायज्ञ रामनगरी रामघाट स्थित तपस्वी जी की छावनी में हमने संपन्न किया, जिसमें वैदिक विद्वान साधु संत साध्वियाँ सम्मिलित रहे और वेद मंत्रों के द्वारा जो है आहुतियाँ दी गईं। भगवान से प्रार्थना किया गया कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और 140 करोड़ जो हमारे हिंदू हैं, ये सब लोग मिल कर के प्रयास करें और जैसे भी हो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की रक्षा करें। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हालात पैदा हो गया है कि उसको देश से अलग करने की जो बड़ी साजिश चल रही है, तो पश्चिम बंगाल जो है देश का हिस्सा बना रहे। और ममता बनर्जी का हमने सबसे पहले जो है उनको हवन कुंड में डाला, क्योंकि ममता बनर्जी तुष्टीकरण में इतना अंधी हो गई हैं कि जिस तरह से कभी किसी कालखंड में राक्षसी ताड़का थी जिसका प्रभु श्री राम ने वध किया था, आज उसी नरभक्षणी राक्षसी ताड़का की तरह जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वहाँ रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों को नेशनलिटी दे करके हिंदुओं का जानबूझ के नरसंहार करा रही हैं। इसलिए हिंदू प्राण रक्षा महायज्ञ का आज जो है यह कार्यक्रम रामनगरी रामघाट स्थित तपस्वी जी की छावनी में सफल हुआ है। दरअसल रामनगरी अयोध्या में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ रविवार को संतों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सूर्य तट पर संतों ने ममता बनर्जी की सांकेतिक चिता सजाकर उसमें अग्नि दी और उनका अंतिम संस्कार किया। यह अनोखा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और बर्बरता के खिलाफ है। पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने हिंदू प्राण रक्षा की यज्ञ किया। विरोध प्रदर्शन करने वाले संतों का कहना है कि बंगाल में लगातार रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे त्योहारों पर हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा की इन घटनाओं से संत समाज आक्रोशित है। तपस्वी छावनी में पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने हिंदू प्राण रक्षा यज्ञ किया। परमहंस ने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनकी बहन बेटियों से बलात्कार किया जा रहा है, वक्फ केवल बहाना है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मिटाना है, यही बहाना लेकर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनके घर फूंके जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या तो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में विलय करने जा रही है या फिर पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाने जा रही है। जिस तरह से ममता बनर्जी कार्य कर रही है, उससे हिंदू कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, अत्यंत दुखद है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख हुआ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस निर्दयता और निर्ममता का परिचय देते हुए हिंदुओं का निर्ममता पूर्वक नृशंस नरसंहार की जिम्मेदार बनी हुई है, वह पूरे भारत में फैले 125 करोड़ हिंदुओं के लिए अत्यंत पीड़ाजनक और दुखद वातावरण है। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश में ममता बनर्जी पूरी तरीके से नियंत्रित निरंकुश हो गई हैं, जिनके लिए संविधान लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता है।
मानवीय मूल्यों को निरंतर रौंदने का प्रयास ममता बनर्जी अपनी सरकार में कर रही हैं। साजिशन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को या तो बांग्लादेश में विलय करने के लिए या तो जो है मिनी पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए वो निरंतर कार्य कर रही हैं और हिंदू बहन बेटियों के इज्जत आबरू पर भी खतरा बना हुआ है। आज मैंने अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज और मेरे साथ में अयोध्या के प्रतिष्ठित साधु संत महंत पीठाधीश्वरों ने मिलकर ममता बनर्जी की निर्दयता, निर्ममता का और अलोकतांत्रिक अवैधानिक प्रक्रिया का अयोध्या रामघाट हाल्ट शमशान घाट पर मुखाग्नि दी है और पूरे देश के हिंदुओं का आह्वान करते हुए ये मांग करता हूं कि हिंदू संगठित हो। 21वीं शताब्दी का हिंदू भागने में नहीं बल्कि भगाने में विश्वास रखता है। मैं मानता हूं कि आज भारत के युवाओं के कंधे पर विशेष जिम्मेदारी आकर खड़ी हो गई है कि इस प्रकार की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अभी जिस प्रकार से हाल ही में महाकुंभ का दर्शन वैश्विक मानव श्रृंखला जिसमें 64 करोड़ लोगों ने भारत के सहभागिता लेकर विश्व स्तर पर अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसी प्रकार से बांग्लादेश की तरफ कूच करने की जरूरत है। बांग्लादेश के हिंदुओं से भी मैं विनम्र आग्रह करते हुए अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपको भागने की आवश्यकता नहीं है बल्कि संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। अयोध्या में हुए इस प्रदर्शन को विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन का विस्तार माना जा रहा है। विभिन्न राज्यों में हिंदू संगठनों और संत समाज द्वारा प्राण रक्षा यज्ञ, हवन और रैलियों के माध्यम से भी विरोध दर्ज कराया जा रहा है। संत समाज का ये आक्रामक तेवर दिखाता है कि धार्मिक आस्थाओं से जुड़े मामलों पर अब केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी मुखर हो रहे हैं। आज हम लोग पश्चिम बंगाल की निर्दयतापूर्वक जो है टीएमसी की सरकार ममता बनर्जी का दाह संस्कार करने का काम किया हूँ, उनको अंत्येष्टि क्रिया करने का काम किया हूँ। पूज्य संतों के नेतृत्व में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल से हमारे हिंदू भाई बहनों को पलायन करना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, घर को जला दिया जा रहा है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, यह अत्यंत निर्दयी निर्धनतापूर्वक जो ये अपराध किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल को जो है बांग्लादेश में विलय कर देना चाह रही है। आज हम लोग पूज्य संतों के नेतृत्व में हम लोग ममता बनर्जी को अंत्येष्टि क्रिया करके दाह संस्कार किया हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति से मैं मांग करता हूं वहां पर हमारे हिंदू भाई बहनों को सुरक्षा किया जाए। अब पलायन का समय नहीं है, पलायन कराने का समय है। अब हम लोग निश्चित रूप से संगठित होकर के, एकत्रित होकर के ममता बनर्जी के विचारधारा को जो है उनके जो कुंठा विचारधारा है, तुष्टिकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा है, आज अंत्येष्टि क्रिया के तहत उनका दाह संस्कार कर दिया हो और मैं सरकार से मांग करता हूं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और राफेल को बांग्लादेश के तरफ जो है मुंह कर देना चाहिए और बांग्लादेश को भारत में विलय करने का समय आ गया है। जय श्री राम। अयोध्या से उठी ये आवाज अब देश के अन्य हिस्सों में भी गूंजने लगी है, जिससे आने वाले समय में इस विरोध की धार और तेज होने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के लिए फॉलो करें ONOG न्यूज को। धन्यवाद।